नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव और स्वागत है आपका स्टडी विद अभी पर। आज हम किसी किताब के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि भारत के नक्शे पर एक ऐसी लकीर का पीछा करेंगे जो करोड़ों लोगों की तकदीर तय करती है। गंगा नदी तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम। हम सब जानते हैं कि गंगा पवित्र है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गहराइयों में गंगा नाम की कोई नदी शुरू ही नहीं होती? आज के इस वीडियो में हम गोमुख से लेकर सुंदरवन तक के हर उस मोड़, हर उस डैम और हर उस रहस्य को डिकोड करेंगे जो आपने किताबों में पढ़ा तो है, लेकिन महसूस नहीं किया। तो चलिए मेरे साथ इस अनंत सफर पर। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां जमीन खत्म हो जाती है और शुरू होता है सिर्फ बर्फ का साम्राज्य। एक ऐसी दुनिया जहां हवाओं का शोर किसी चेतावनी से कम नहीं लगता। हम खड़े हैं हिमालय की गोद में, 4000 मीटर की ऊंचाई पर। हमारे सामने है गंगोत्री ग्लेशियर, 30 किलोमीटर लंबा बर्फ का एक विशाल पहाड़। और इसी ग्लेशियर के मुहाने पर एक ऐसी आकृति बनी है जो किसी गाय के मुख यानी काउज माउथ जैसी दिखती है। इसीलिए इसे कहते हैं गोमुख। यही वो पवित्र गुफा है। इसी अंधेरी, ठंडी और संकरी गुफा से बर्फ की दीवारों को तोड़ते हुए एक धारा बाहर निकलती है। मटमैला पानी, गजब की रफ्तार और पत्थरों को चीर देने वाली ताकत। ये गंगा नहीं है, ये है भागीरथी। गोमुख से निकलते ही भागीरथी का स्वभाव इतना उग्र होता है कि लगता है ये सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। इसकी इसी उग्रता को शांत करने के लिए उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में इंसान ने इसके रास्ते में एक दीवार खड़ी की है, टिहरी डैम। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो इस शेरनी जैसी नदी को एक झील में बदल देता है। लेकिन रुकिए, असली खेल तो दूसरी तरफ चल रहा है। बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से एक और शांत लेकिन गहरी नदी निकलती है, अलकनंदा। गंगा बनने के लिए इस अलकनंदा को पंचप्रयाग के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी और कर्णप्रयाग में पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती हैं। फिर केदारनाथ की पहाड़ियों से आने वाली मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में इसमें समा जाती है। आखिरकार वो घड़ी आती है जिसका सदियों से इंतजार था, देवप्रयाग। एक तरफ से गोमुख की उग्र भागीरथी और दूसरी तरफ से अलकनंदा। जब ये दोनों मिलती हैं तो उस संगम की गूंज से जन्म होता है गंगा का। पहाड़ों को छोड़कर गंगा ऋषिकेश और हरिद्वार के रास्ते उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती मैदानों में उतरती है। और यहीं से शुरू होता है असली नदी तंत्र, रिवर सिस्टम। सबसे पहले उत्तराखंड के दूधातौली पहाड़ों से निकलने वाली रामगंगा पौड़ी गढ़वाल जिले में बने कालागढ़ डैम से होते हुए कन्नौज में गंगा से मिलती है। लेकिन गंगा को अभी बहुत ताकत चाहिए। प्रयागराज में उसका इंतजार कर रही है यमुना। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, लेकिन वो अकेली नहीं आती। वो अपने साथ एक पूरी सेना लेकर आती है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलने वाली खूंखार चंबल नदी, जिस पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर डैम और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर डैम बने हैं, ये सब यमुना में मिलती हैं। इसके अलावा विंध्याचल से निकलने वाली बेतवा और केन नदियां भी अपना पानी यमुना को देती हैं। बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के झांसी में माता टीला डैम बना है। इन सब का पानी लेकर यमुना त्रिवेणी संगम पर गंगा में विलीन हो जाती है। सफर आगे बढ़ता है। गाजीपुर के पास एक ऐसी नदी मिलती है जो पहाड़ों से नहीं बल्कि पीलीभीत के गोमत ताल से निकली है, गोमती। ये मैदानी इलाकों की इकलौती बड़ी गवाह है। अब बारी है नेपाल से आने वाले उस पानी की जो बाढ़ और विनाश का दूसरा नाम है, घाघरा नदी। ये तिब्बत के मापचाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन गंगा में मिलने से पहले इसमें मिलम ग्लेशियर से आने वाली शारदा, जिसे काली नदी कहते हैं, और राप्ती नदी आकर मिलती है। ये विशाल जल राशि छपरा के पास गंगा में समा जाती है। दक्षिण से भी एक शक्ति आ रही है, सोन नदी। ये अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में इस पर विशाल बाणसागर डैम बना है। लेकिन सोन नदी भी अकेली नहीं है। छत्तीसगढ़ से आने वाली रिहंद नदी, जिस पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद डैम यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर बना है, वो सोन नदी में मिलती है और फिर ये पटना के पास गंगा से जुड़ जाती है। पटना के ठीक सामने नेपाल से गंडक नदी आती है। ये काली गंडक और त्रिशूली नदियों के मिलने से बनती है। नेपाल में इस नदी पर भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर बैराज बना हुआ है। सोनपुर में ये गंगा को और गहरा कर देती है।
और फिर आती है वो नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, कोसी। ये नदी 7 धाराओं से मिलकर बनती है। नेपाल में इस नदी पर कोसी बैराज बना हुआ है ताकि इसके बहाव को कंट्रोल किया जा सके। माउंट एवरेस्ट के पास से आने वाला ये पानी कुर्सेला में गंगा से मिलता है। बिहार की सीमाओं को पार करते हुए गंगा पहुंचती है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। यहां इंसान ने गंगा के सामने अपनी सबसे बड़ी शर्त रख दी है। नाम है फरक्का बैराज। 2.2 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की एक दीवार और इसमें लगे 109 विशाल गेट्स। यहां गंगा के पानी को रोका नहीं जाता, बल्कि उसे एक मकसद दिया जाता है। मकसद कोलकाता के बंदरगाह को गाद से बचाना और उसे जिंदा रखना। यही वो ऐतिहासिक मोड़ है जहां गंगा का सीना 2 हिस्सों में चीर दिया जाता है। एक हिस्सा अपने पुराने घर यानी भारत में रह जाता है और हुगली के नाम से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। इसी हुगली में आगे जाकर झारखंड और बंगाल की सीमा पर बने दामोदर वैली कॉरपोरेशन के कई बांधों जैसे पंचेत और मैथन का पानी लेकर दामोदर नदी मिलती है। और दूसरा हिस्सा मुख्य धारा के रूप में सरहद पार करके बांग्लादेश में दाखिल होता है, जहां उसे नया नाम मिलता है, पद्मा। बांग्लादेश में हिमालय को चीरकर आने वाली ब्रह्मपुत्र और मणिपुर से आने वाली बराक यानी मेघना पद्मा से मिलती हैं। गोमुख की उस बर्फीली गुफा से शुरू हुआ सफर टिहरी, गांधी सागर, बाण सागर जैसे बांधों से गुजरता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में शांत हो जाता है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये आधे भारत का भूगोल है जो निरंतर बह रहा है। तो दोस्तों, ये था गंगा का वो सफर जो गोमुख की बूंदों से शुरू होकर सागर की लहरों तक जाता है। उम्मीद है कि स्टडी विद अभी की इस छोटी सी कोशिश ने आपको किताबों से बाहर निकालकर भारत के भूगोल को करीब से महसूस कराया होगा। अगर आपको ये विजुअल स्टोरी टेलिंग और मेरी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मुझे ऐसे ही और वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। आपको इस पूरे सफर में सबसे रोमांचक हिस्सा कौन सा लगा, या आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अपने दोस्तों और साथी स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी रटने के बजाय भूगोल को समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही गहरे और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आपके अपने चैनल स्टडी विद अभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला सफर आपसे मिस ना हो। मैं हूं अभिनव, बहुत जल्द मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए नक्शे के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद।